हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वेलकम बैक टू टू व्लॉग्स। जो है आज इकट्ठे दो व्लॉग्स आएंगे। मर्ज कर रही हूँ मैं वापस से 101 को और 102 को। उसका रीज़न जो है आपको पता लग जाएगा अभी क्यों नहीं आया कल वाला व्लॉग। तो बहुत ही अजीबोगरीब जो है हो गया था कल। कुछ मैं बताती हूँ क्या हुआ। तो ये देखो 101 में यानी कि कल सुबह मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, उसके बाद मैंने पिया जूस और मैं चली गई थी कॉलेज। तो कॉलेज जाने के बाद आज आपको क्राउड दिखेगा, देखो सामने जो है कैंपस में, और बाकी सारी जगह पे आज क्राउड था। रोड भी बिल्कुल स्टक हो चुके थे क्योंकि बच्चे जो है आज बैच फोटोग्राफ के लिए आए थे। तो आज इवेंट था कॉलेज में बैच फोटोग्राफ का। इसमें क्या होता है, आपके पूरे बैच का जो है फ़ोटो होता है, जो भी कंप्लीट आपका बैच होता है। जैसे एमएससी वाला बैच था, तो किसी को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर जो है डीटीयू के अंदर बीटेक के साथ एमएससी भी होती है और पीएचडी भी होती है। तो ये चीज़ें जो है एमटेक भी होती है, ये 4 कोर्सेज़ होते हैं। एमएससी का जो था वो था मेनली और बीटेक का था, तो इसीलिए सभी बच्चे आते हैं। तो सारी जगह पे जो है ना काफ़ी क्राउड रहता है। उसके बाद मैं तो आ गई थी लैब में, जिसकी पता नहीं आज नेट भी नहीं चल रहा था, हो सकता है क्राउड की वजह से ही ना चल रहा हो। तो मेरा व्लॉग भी कल वाला बहुत लेट आया था, आपने वो नोटिस भी किया होगा कि दोपहर को आया। मैंने सबका नेट कनेक्ट करके देख लिया बट किसी का नहीं हुआ। ना कल लैब वाला नेट चल रहा था, ना यूनिवर्सिटी का नेट चल रहा था। तो मैं शाम को फिर रूम पे आई। रूम पे आने के बाद जो है मैंने बनाया था पेठा, क्योंकि फास्ट था तो फास्ट ओपन करना था। तो ये मैं पेठा लेके आई थी और लौकी लेके आई थी, तो मैंने सोचा हाफ पेठा बना लेते हैं आज। और ये कुट्टू के आटे की रोटी, भाई ये तो महाभारत है बनानी। तो मैं पूरी के साइज़ की छोटी छोटी बना लेती हूँ। आते ही सबसे पहले तो जो है ना गैस पे सब्ज़ी रख देती हूँ कुकर में, ताकि इतने मैं अपना और काम करूँ आते ही, तो इतने सब्ज़ी तो एटलीस्ट रेडी हो जाए, क्योंकि रोटी तो जो है आप साथ साथ बनाओगे। तो मैंने ये अपना काम फिनिश कर दिया था। यहाँ पर जो है सब्ज़ी बनाई थी पेठे की और कुट्टू के आटे की रोटी। तो कुट्टू के आटे की 2 छोटी-छोटी रोटी मैं बना लेती हूँ। कुछ लोग इसमें आलू भी मिक्स कर लेते हैं, लेकिन आलू मिक्स करना इन द सेंस आपको पता है, आलू पहले बॉयल करो। अब बॉयल करेंगे तो इससे तो अच्छा सब्ज़ी ना बना लेंगे। तो अपने टाइम को बचाते हुए मैं आलू वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ, जल्दी बन जाता है। कुट्टू के आटे को सिंपली डालो, थोड़ा मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है, थोड़ी नहीं, वो चिपक सा जाता है आटा जो है हाथों पे। तो मुश्किल से मैं 2 छोटी-छोटी बना ही लेती हूँ। अपनी पूड़ी जितनी, कभी टिक्की जितने साइज़ की बनती हैं। पूड़ी जितनी भी पूड़ी बन नहीं पाती, एक बनती है, एक टिक्की जितने साइज़ की बनती है। तो मैं बना लेती हूँ जैसा भी है। तो यहाँ पर जो है मैंने अपनी सब्ज़ी रोटी दोनों चीज़ें बना ली थी। अभी मैं रोटी बनाऊँगी, सब्ज़ी बनाई है, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। और उसके बाद जो है मैं चली जाती हूँ कॉलेज, क्योंकि रात को लेट हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कॉलेज में चली जाऊँ, अब तो सुकून मिलेगा। कभी कभी चली जाती हूँ, रेगुलर तो नहीं जाया जाता। तो आपको पता ही है मैं कई बार जाती हूँ शाम को। जिसने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे, डेली के देखते होंगे, तो उसमें मैं नेस्कैफ़े पे चली जाती हूँ, वहाँ पे कॉफ़ी लेने के लिए। तो वहाँ पे थोड़ा चल के जाते हैं पैदल, तो इसलिए थोड़ा अच्छा भी लगता है। शाम के टाइम सब कुछ शांत रहता है। तो ये देखो, ये मेरा डिनर था। ये मेरी पेठे की सब्ज़ी, ये मैंने मैंगो कट कर लिया था, और ये देखो रोटी। उसके बाद देखो ये कॉलेज में जो है मैं नेस्कैफ़े चली गई थी। फिर आते टाइम आज वेडनेसडे मार्केट थी, तो वेडनेसडे मार्केट से मैं कुछ सामान ले आई थी। उसके बाद देखो मैंने सोचा था मैं सुबह जल्दी उठूँगी भाई, लेकिन सुबह मैं जल्दी नहीं उठ पाई। मैंने सोचा था कि सुबह जल्दी उठ के कल से ना एक सब्जेक्ट सुबह करूँगी, शाम को ओवरलोड हो जाता है 3 सब्जेक्ट का। आप भी समझ सकते हो, पौने 2 घंटे की, 1.5 घंटे की क्लास एक होती है। तो लैब से आने के बाद बहुत ही प्रेशर पड़ रहा था, माइंड भी कई बार आपका काम नहीं करता। तो इसीलिए मैंने सोचा एक सब्जेक्ट को मैं सुबह करूँगी और साथ में जनरल सेक्शन की रिवीजन। तो मैं रात को सो गई, 9:30-10 बजे के अराउंड सो गई थी। लेकिन भाई मैं सुबह नहीं उठ पाई। क्यों? क्योंकि देखो ये तो 102 है, आज का दिन है ये। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था। ये पाइनएप्पल जो कल लेके आई थी वो कट करके मैं आज लंच के लिए ले गई थी। वैसे आज की छुट्टी थी, तो मैंने जो है ना सुबह मैं इसलिए नहीं उठ पाई भाई। कल जो है ना मैं रात को सोई जैसे ही, तो मैं 9:30-10 बजे के अराउंड सोई थी। मैं रात को उठ गई 11:30 बजे। उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई ना। तो मैं इधर की ना उधर की। मैं 1 बजे तक ऐसे ही लेटी रही, पर नींद नहीं आई भाई, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। तो मैंने कोशिश की, बट वो लेट नींद आई, तो फिर सुबह आँख लेट खुली, तो वही टाइम हो गया था सुबह 5 बजे का। तो 6 बजे का 5 से ऊपर ही हो गया था उठने में। तो फिर मैंने सोचा अब तो नहीं पढ़ा जाएगा, अब क्या पढ़ूँगी मैं। तो फिर मैंने जल्दी से अपना नहा के, और जो पूजा थी आज पूजा की, क्योंकि नवरात्रे हैं। वैसे तो डेली करती हूँ पूजा, लेकिन फिर नहा के पानी पीने लायक हो जाते हो ना, अब वैसे कुछ खा पी नहीं सकते। तो जल्दी से मैं नहा के और फिर रेडी होके मैंने सोचा अब मैं कर लेती हूँ परसेंटेज टॉपिक जो जनरल सेक्शन का चला हुआ उसको रिवाइज़। तो यहाँ पर मैंने किया वो रिवाइज़, लेकिन भाई बहुत ही हैवी लेवल के क्वेश्चंस आए हुए थे। परसेंटेज में भी लास्ट के बचे हुए हैं 5-7 क्वेश्चन, लेकिन वो काफ़ी एडवांस से थे, जो कि बहुत कम आते पेपर में, लेकिन स्टिल अगर आ जाए तो ऐसे करने हैं। उसके बाद मैं चली गई लैब में, लेकिन आज लैब की छुट्टी थी क्योंकि आज ईद थी। लेकिन मेरे को करना था काम अपना पीएचडी का भी। तो ये देखो मैं अकेली ही हूँ लैब में और कोई नहीं है। तो यहाँ पर मैंने किया अपना रिसर्च वर्क।
रिसर्च वर्क करने के बाद जो है मैंने अपना फिर जो है केमिस्ट्री की क्लास ली। वो क्लास मैंने आज वाली नहीं ली है क्योंकि कल की तीनों क्लास पेंडिंग रह गई थी। मैंने आपको बताया उसका रीज़न कि कल वाला सारा शेड्यूल जो है बिगड़ गया था। तो आज मैंने जो है वहाँ पर केमिस्ट्री की क्लास ली। आके मैंने जो है फिज़िक्स की क्लास ली और बायो की क्लास लिया करूँगी मैं अब सुबह, और जनरल सेक्शन भी सुबह ही करूँगी। तो वो मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि कल से मैं सुबह उठ पाऊँ। आज मैं बहुत सारे अलार्म लगाऊँगी क्योंकि एकदम आप रूटीन को चेंज करते हो तो वो चेंज नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर मैंने लैब में काम किया, इसी में शाम हो गई थी क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वर्क जिस दिन भी मैं करती हूँ ना उस दिन मेरे को शाम हो ही जाती है। सुबह से शाम एक्सपेरिमेंटल वर्क में आपको बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए मैं जब एक्सपेरिमेंटल करती हूँ तो मैं एक्सपेरिमेंटल करती हूँ, जब मैं अपना जो है इसको एनालाइज़ करती हूँ डेटा को तो मैं एनालाइज ही करती हूँ। तो तब सिस्टम का ही काम होता है। सिस्टम वाले काम में तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एक्सपेरिमेंटल में आप कुछ और नहीं कर सकते क्योंकि आपके हाथ जो है केमिकल में होते हैं, ग्लव्स वगैरह डालने पड़ते हैं। तो आप ना तो फ़ोन को ज़्यादा लगा सकते हो हाथ, ना और किसी की चीज़ को टच कर सकते हो। मतलब ज़्यादा आप इधर उधर कुछ काम नहीं कर सकते सिवाय एक्सपेरिमेंटल के। तो मैंने अपना जो है ये काम फिनिश किया। उसके बाद मैंने अपनी केमिस्ट्री की क्लास ली। डेटा एनालाइज जो है मैंने नहीं किया क्योंकि टाइम हो गया था 5:30 बजे का शाम का, और मुझे क्लास लेनी थी केमिस्ट्री की। अगर मैं ये नहीं लेती तो मैं रूम पे कब आती, कब जाके होता काम। तो इसीलिए मैंने जल्दी से जो है अपना यही काम किया कि डेटा जो है मैं वो कल एनालाइज कर लूँगी बैठ के आराम से। आज तो वैसे भी ऑफ था, ये तो मैंने अपना ही काम किया था क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पीएचडी में आपके पास कोई वो नहीं होता है, छुट्टी आपकी मन पे डिपेंड करता है आप कब काम करते हो। काम करना है बेसिकली आपको, कभी कर लो। तो यहाँ पर देखो मेरा रेड पेन मैंने 3 बार बदला, तीनों पेन जो है खाली मिले। रेड ही पेन में दिक्कत होती है, ब्लैक और ब्लू तो मैं मीटर वाला यूज़ करती तो वो तो इतने ख़त्म नहीं होते, लेकिन रेड पेन में मुझे बहुत दिक्कत रहती है। तो मैंने यहाँ बैग से रेड पेन निकाला, 2-3 बार में तो जाके मुझे कोई ढंग का रेड पेन मिला, सारे ही पेन बिल्कुल खाली थे। तो यहाँ पर मैंने केमिस्ट्री क्लास जो है वो कंप्लीट कर ली थी और मुझे बच गया था यहाँ पे 6:30। 6:30 से भी 5 मिनट 10 मिनट ऊपर ही हो गई थी क्योंकि लैब वगैरह बंद की, सारा सब कुछ करने के बाद जो है 6:45 का टाइम हो गया था। फिर लैब वगैरह बंद करने के बाद मैं जो है रूम पे पहुंची। रूम पे आने से पहले मेरे को सामान याद आया कि घड़ी का सेल भी ख़त्म हो गया है। 1-2 और सामान थे तो वो सामान भी आते टाइम ही लेके आई मैं। तो यहाँ पर जो है केमिस्ट्री क्लास जो है कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यूँ मान लीजिए 3 क्लास में से एक प्रेशर थोड़ा हट जाता है कि एक क्लास यहीं पे कंप्लीट हो जाती है, एक क्लास जाके कर लूँ तो शाम को टाइमली सो जाऊँ तो सुबह टाइमली उठ जाऊँ। क्योंकि आपका माइंड भी जो है ना एक लिमिट तक ही काम करता है, उसके बाद फिर उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। तो ये देखो केमिस्ट्री में जो है ना आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मैम ने सारे फॉर्मूले एक ही दिन में करवा दिए थे। अब जो है कल मैम करवाएगी प्रैक्टिस। और या तो मैंने बना ली सब्जी, आज बनाई आलू की, और ये पीनट ले आई थी मैं, दूध ले आई थी, सेल ले आई थी और ये लस्सी ले आई थी मैं। उसके बाद जो है मैंने रोटी बनाई। रोटी आज और भी छोटे साइज़ की बनी, देखो कितनी छोटी छोटी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो ये टिक्की जितने साइज़ की, इसमें थोड़ी बड़ी ही दिख रही है। और आलू की सब्ज़ी और मैंगो मैंने कट कर लिया था। कल तो वैसे भी फ्राइडे, मैंगो खा नहीं सकती तो मैंने सोचा आज इसको फिनिश कर देते हैं मैंगो को भी। उसके बाद जो है लास्ट क्लास ली मैंने फ़िज़िक्स की। तो फिज़िक्स में चला हुआ था न्यूमेरिकल पोर्शन, मैंने आपको बताया था कि सर न्यूमेरिकल करा रहे हैं। तो बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल आते हैं, रेजिस्टेंस वगैरह के, ज़्यादा हाई लेवल के नहीं आते हैं, 10 तक का ही लेवल होता है। लेकिन जिसने 11th-12th के कर रखे हैं तो वो बड़ी आसानी से कर लेता है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस 10th वाले लेवल में भी बहुत ही हाई हो जाते हैं। और बाकी व्हीटस्टोन ब्रिज से ये 12th का टॉपिक है। मीटर ब्रिज से जो है 3 या 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा। तो वो क्वेश्चन के लिए सर ने जो है पूरा टॉपिक कंप्लीट जो है व्हीटस्टोन और मीटर ब्रिज भी करवा दिया था। तो 3 यूनिट 12th क्लास की हो चुकी हैं फिज़िक्स की। अब देखो आगे सर क्या कराएंगे क्या नहीं। अभी तो चलेगी प्रैक्टिस ही, कल भी प्रैक्टिस ही चलेगी। आज ईद की छुट्टी थी तो आज मुझे मौका मिल गया, थैंक गॉड, कल वाली क्लासेस को आज कवर अप करने का। अभी भी मेरी बायो की क्लास पेंडिंग है। बस सुबह मुझे उठना है, किसी भी हाल में सुबह मुझे उठना है और बायो की क्लास मुझे सुबह करनी है और साथ में मुझे जनरल पोर्शन करना है ताकि कल से वापस रूटीन पे आ जाए। एक बार बीच में आप थोड़ा सा जो है ना डिसबैलेंस हो जाओ, सब कुछ ही तो हिल जाता है। कोई भी काम दोबारा से रूटीन में लाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैं डेली का डेली करती हूँ, मैंने आपको बोला था, क्योंकि एक बार जो हिल गया ना रूटीन तो फिर दोबारा बनने में बहुत मेहनत लगती है। तो यही मैंने कल कुछ किया कि जिसकी वजह से मेरा आज जो है व्लॉग भी मुझे 2 दिन का मर्ज अप करना पड़ा क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं। आपको दिखाऊं क्या, मैं वहाँ पे पूरा दिन नेट चल नहीं रहा था, क्राउड इतना था, बैच फोटोग्राफ के चलते सारी यूनिवर्सिटी भर जाती है। तो जब कभी भी क्राउड होता है, कोई इवेंट होता है तो नेट नहीं चलता वहाँ पे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउड होता है, पूरी DTU भर जाती है। वो तो मैंने आपको सुबह का दिखाया था जब मैं गई थी। 10-11 बजे तक तो दिल्ली में कोई नहीं आता है, आपको पता ही होगा। दिल्ली में तो यूँ मान लो 12-1 बजे के राउंड तो सब कुछ पढ़ने लगता है और शाम के 3-4 बजे जाके पूरा फिल होता है, फिर रात तक चलती है यूनिवर्सिटी भी। तो ऐसा ही यहाँ पे है। बच्चों का बता रही हूँ, वैसे ऑफिशियल काम नहीं, ऑफिशियल तो जो है वही 10 से 5 होते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो यही चलता है यहाँ पे भी।
तो वो इसीलिए यूँ मान लो पूरा क्राउड था, तो नेट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। तो कल का सारा शेड्यूल बिल्कुल हिल गया। बट फिर से जो है सुबह मैं उठूँगी और बायो की क्लास लूँगी सुबह। फिज़िक्स का मैं आपको दिखा देती हूँ। फिज़िक्स की भी कॉपी जो है ना वो कंप्लीट फिल हो गई। तो 2 रजिस्टर भर चुके हैं, मैंने बताया था। केमिस्ट्री का भी पूरा भर गया, फिज़िक्स का भी पूरा भर गया, आज ये लास्ट था। और बायो का भी टाइम लगेगा भाई, बायो वाला नहीं भरा अभी रजिस्टर, क्योंकि उसमें मैथमेटिकल नहीं होता ना, उसमें सारी थ्योरी होती है। और फिज़िक्स का जो है कल नया रजिस्टर लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैंने किया फिज़िक्स में भी टॉपिक। तो ठीक है गाइज़, मिलते हैं कल फिर से एक नए मिनी व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। जो भी क्वेरी हो, जो भी डाउट हो, आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं हर एक कमेंट का जो है रिप्लाई करती हूँ, आपको पता ही होगा, कोई ऐसा कमेंट नहीं होगा जिसका मैं रिप्लाई नहीं करती। और ये देखो फिज़िक्स की जो बुक है वो कंप्लीट कॉपी मेरी भर चुकी है। तो अब सुबह उठेंगे, अब सो जाती हूँ मैं, टाइम हो गया 10:30 का। सुबह उठते हैं जल्दी से, देखती हूँ कितने बजे उठ पाती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।